तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 परीक्षा तिथि यहाँ पर देख लीजिए 29 मार्च 2016 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। सेट 2 देखने वाले हैं, ठीक ना। 1 से 50 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना, उसका प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2 कराने वाले हैं, यानी कि 50 से यहाँ पर 100 तक कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। 1 से 50 तक करा चुके हैं, ठीक ना। देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हमारे डिस्कशन में लिंक दिया होगा प्लेलिस्ट का, ठीक ना, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप भी एनटीपीसी यानी सीबीटी 1 एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल या इंटर लेवल, तो दोनों के लिए है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में 50 से हम कराने वाले हैं, यानी कि 50 तक करा चुके हैं, 51 से कराने वाले हैं, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर 50 तक देखना चाहते हैं, यानी कि इस वीडियो को लास्ट में, उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, उसका लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाइएगा और देख लीजिएगा पार्ट 1, ठीक ना। तो चलिए हम 51 नंबर यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन पूछा था, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो 51 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, इसका बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, देखिए ये ज्योमेट्रिक से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये ज्योमेट्रिक है, तो इसे हम बता देते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। ए का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर देख लीजिए ए का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। इसका इस कोण का मान कितना हो जाएगा ये ज्ञात करना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज ABC, यानी कि त्रिभुज ABC मान लीजिए, ठीक ना। 3 कोण है, यानी कि इसका 3 कोण है, ठीक ना। मान लीजिए इसका योग कितना है 180 डिग्री, यानी कि तीनों का योग 180 डिग्री, ठीक ना। तो थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब कि सॉल्यूशन की थीटा प्लस हो जाएगा 75, यानी कि 75 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ठीक ना। प्लस 75 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर 180 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए दोनों यहाँ पर दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक ना। 75 और 80 को जोड़िएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, उसके बाद इसमें घटा देना, ठीक ना। 180 में घटा दीजिएगा, यानी इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 65, यानी कि 65 डिग्री आ जाएगा। जिस प्रकार हम बताए थे उस प्रकार सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इसका 65 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जिक वायरस किसके द्वारा फैलता है। तो किसके द्वारा फैलता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 53 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मच्छर के काटने से होता है, यानी कि मच्छर से काटने से होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। अगर आप 1 से लेकर यहाँ पर 50 तक देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक ना। तो 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा था विवरण और उसके बाद के कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक ना, और यहाँ पर आपको बताना था, ठीक ना। तो विवरण दिया गया है, एक थैले में 2 सफ़ेद 3 काली और 4 लाल तथा 6 हरी गेंद है, ठीक ना। थैले नंबर 2 में दिया गया है, थैले में अवस्थित रूप से 2 गेंद का चयन किया गया है, यानी कि 2 गेंद का चयन किया गया है ना, 2 गेंद का चयन किया गया है। तो निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है, इसको बनाना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका यानी कि 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। यहाँ पर 1 और 2 कोनो नहीं मेल खाता, ठीक ना। आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया, ठीक ना, निष्कर्ष दिया गया है, देखकर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। 1 दिया गया, 2 दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 55 नंबर पूछा था, किसी एक नगर किराना खरीदने के लिए एकमात्र एसटी बाजार ही उपलब्ध है, ठीक ना। खरीदने हेतु स्वस्थ स्थल वह होता है जहाँ की विशेषता स्पर्धा होती है, ना कि एकाधिकार दिए गए विवरणों में से कौन सा सही निष्कर्ष प्राप्त होगा, ठीक ना। कौन सा निष्कर्ष प्राप्त होगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 55 का यहाँ पर देख लेते हैं, 55 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एसटी बाजार का एक नगर एक में एकाधिकार है, यानी कि एसटी बाजार का
नगर में एकाधिकार है। ऑप्शन ए सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा था काउंटर में कतार के कारण, यानी कि काउंटर से कतार में करण का यानी कि क्रमशः 12 है, ठीक ना, 12वां है, ठीक ना, 12वां स्थान पर है। करण व सुनील के बीच में 5 पंक्ति है, ठीक ना। कतार में सुनील का कौन सा क्रमांक होगा, यानी सुनील का कौन सा क्रमांक होगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 56 का यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक ना। इसको कैसे होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 11 पर खड़ा है, ठीक ना। मान लीजिए सी, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, 5 व्यक्ति, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 11 व्यक्ति है, ठीक ना, 11 व्यक्ति है ना। यहाँ पर देख लीजिए काउंटर से कतार में करण का क्रमशः 12वां स्थान है, यानी कि 11वां स्थान यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 12वां स्थान ये पर है, तो यहाँ पर 11वां स्थान हो जाएगा, ठीक ना। करण यहाँ 12वां स्थान पर है। करण कितना स्थान पर है, तो 12वां स्थान पर, ठीक ना, 12वां स्थान पर है। उसके बाद 5 व्यक्ति के बाद यहाँ पर सुनील हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 जोड़िएगा, यानी कि 12 में से 5 यानी कि 11 प्लस यहाँ पर 1 कीजिएगा, प्लस 5 कीजिएगा, प्लस 1 कीजिएगा, ठीक ना। तो इसका आ जाएगा यहाँ पर कितना, तो आ जाएगा 18। आप सभी जोड़ लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था 57 से 59 तक निर्देश दिया गया, अध्ययन कीजिएगा, उसके बाद बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार है, इसे अध्ययन कीजिए उसके बाद बनाइए, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ट्रायंगल टेनिस खिलाड़ी है, ठीक ना, हॉकी खिलाड़ी है, ठीक ना, शतरंज की खिलाड़ी है, यानी कि गोल रहेगा तो शतरंज की खिलाड़ी है। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 57 नंबर पूछा था वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या कितनी है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सब बना लीजिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला गया, तो टेनिस खिलाड़ी, वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या कितनी है, ठीक ना। तो जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है उसकी यानी कि टेनिस खिलाड़ी क्या ट्रायंगल में है, ठीक ना, ट्रायंगल में, तो यहाँ पर नहीं है, ठीक ना, उसकी संख्या ज्ञात करना, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले हो जाएगा उसकी संख्या ज्ञात करना, ठीक ना। तो पहले यहाँ पर 11 हो जाएगा, यानी कि ये ट्रायंगल में नहीं है, ठीक ना, ये है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कौन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए ट्रायंगल में जो है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ये हो गया, ठीक ना, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ठीक ना। उसके बाद कौन हो जाएगा एक और, ठीक ना। तो एक और 5 होगा यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी एक चीज़ छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो वहाँ पर 5 और 11 कितना होगा, ठीक ना, 5 और 11 तो 16, 16 5 21, 21 14, 21 14 यहाँ पर 35 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35, सिंपल सा है, ठीक ना। आप सब इसी तरह जोड़ लीजिए, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए वे खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है आपको जोड़ना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसी तरह बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह एक समान है, ठीक ना। ये दोनों एक समान है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ उस प्रकार जोड़ लेना है जिस प्रकार पहले बताए थे, ठीक ना। तो चलिए हॉकी की खिलाड़ियों का शतरंज की खिलाड़ियों का कितना अनुपात है, यानी कि इसमें अनुपात पूछ लिया, ठीक ना। तो हॉकी की खिलाड़ियों की कितना अनुपात है, तो यहाँ पर देख लीजिए 55, यानी कि यहाँ पर सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर 55 आ जाएगा, ठीक ना। इसमें जोड़ लीजिएगा, ठीक ना। हॉकी की खिलाड़ी यानी कि हॉकी की खिलाड़ी यहाँ ट्रायंगल में है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा इस प्रकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हॉकी खिलाड़ी ट्रायंगल में है, तो इसको सबको जोड़ लीजिएगा, ठीक ना। तो सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 55, ठीक ना। यहाँ पर 55 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर देख लीजिए शतरंज के खिलाड़ियों का कितना अनुपात है, यानी शतरंज की खिलाड़ी, तो शतरंज किस प्रकार खेल रहा है ओ में, ठीक ना। यानी कि इसमें जितना भी है सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। सबको जोड़िएगा, हम जोड़ लिए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर बता देते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाकी आप सब जोड़ कर बना लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 55 हो जाएगा, 55 अनुपात पूछ रहा है 55/90 हो जाएगा, ठीक ना। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये कटेगा कितना दान में, तो 11 दान में, और ये कटेगा 18 दान में, ठीक ना। तो 11/8 हो जाएगा, जितना अनुपात 11/8
18 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक अभाज्य संख्या खाली स्थान यानी कि होता है, यानी कि प्राइमरी नंबर होता है। प्राइमरी नंबर क्या होता है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है, तो ये अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि इसमें हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती है, यानी केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पहले भी कराए थे ये वाला, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 7 हैं, ठीक ना, जिनके तुरंत बाद 9 हैं, जिनके तुरंत बाद 5 नहीं है, ठीक ना, जिनके तुरंत बाद 5 नहीं है, ठीक ना, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। बना देते हैं उसके बाद बताते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने, यहाँ पर क्या पूछा गया, ठीक ना। पहले क्वेश्चन समझिए, ठीक ना। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 7 है जिनके तुरंत बाद 9 है, यानी कि जिनके तुरंत बाद 9 है। तो ये हो गया तुरंत बाद 9 है, ठीक ना। उसके बाद एक ये हो गया, यानी 2 हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर क्या पूछा गया, ठीक ना, जिनके तुरंत पहले 5 हो, तो इसमें भी 5 है, ठीक ना। ये भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर भी 5 नया है, ठीक ना। देखिए एक पहले 9 वाला देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर एक ठो यहाँ पर भी है 9, यानी कि यानी 7 के बाद 9 है, ठीक ना। 7 के तुरंत बाद 9 है, ठीक ना। उसके बाद एक ठो यहाँ पर भी है, ठीक ना, एक ठो यहाँ पर भी है, और एक ठो यहाँ पर भी, एक ठो यहाँ पर भी है। उसके बाद तुरंत बाद 5 है, ठीक ना। तो 5 किसके पास है, इसके पास नहीं है, ठीक ना, इसके पास है, ठीक ना, इसके पास है, ठीक ना। यहाँ पर देख लिए 5 है ना। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं इसके पास भी नहीं है, ठीक ना, इसके पास है, ठीक ना। तो दो ठो के पास है, तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पैटर्न ज्ञात करने के लिए संकेत के अनुक्रम को ध्यान पूर्वक से अध्ययन करें, यानी कि यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार है, तो ये कुछ इस प्रकार है। अब की बार यहाँ पर व्हाट के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्लॉक किस प्रकार जा रहा है, यहाँ पर देखिए, ठीक ना। इसको पहले ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक ना। इसको ध्यानपूर्वक देखिए, अपने आप इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर रंगा गया, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक ना। उसी प्रकार अब की बार ये यहाँ है, मान लीजिए ये यहाँ पर है, ठीक ना। तो ये यहाँ पर है, तो अब की बार ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो ये यहाँ पर चला जाएगा। इसके ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर किस में है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसी में है, यानी कि 2 गाँव में है, ठीक ना। 2 गाँव में कन्फ्यूजन हो गया, ठीक ना। अब की बार फिर से देख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा लंबा कर देते हैं, अच्छे से दिखाई देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखें, या तो हमारा ये ऑप्शन होगा या तो ये होगा, ठीक ना। ये दोनों गया, ठीक ना, ये दोनों तो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए किस प्रकार होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज यहाँ पर है, ठीक ना। यहाँ पर त्रिभुज है, तो यहाँ त्रिभुज आ गया, ठीक ना। अब की बार त्रिभुज कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल सा है, 2 को मिला तो तीसरा भी ऑटोमेटिक मिलेगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था विवरण और उनके बाद कुछ दिए गए हैं। विवरण है, उसके बाद निष्कर्ष दिया गया, ठीक ना। तो चलिए विवरण को पढ़ते हैं पहले, ठीक ना। तो यहाँ पर वो विवरण दिया गया, चाय हरी है, ठीक ना, और दूध सफ़ेद है, ठीक ना। चाय हरी है, कॉफ़ी भूरी है और दूध सफ़ेद है। 2 नंबर में दिया गया नगर के आधे से अधिक लोग चाय पसंद करते हैं, ठीक ना। उसके बाद तीसरा नंबर में देखते हैं। तीसरा नंबर में पूछा था वे लोग जो सफ़ेद पसंद करते हैं हरा पसंद नहीं करते। कुछ लोग जो भूरे पसंद करते हैं वे सफ़ेद पसंद नहीं करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार लंबा हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिए, ठीक ना, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना, क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन ए, यानी केवल एक निष्कर्ष मेल होता है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसके अतिथि कौन थे आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्रांस के, यहाँ पर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये ग्राफ दिया गया, ठीक ना, इसको बनाना था तो इसको भी आंसर बता देते हैं, ठीक ना। कितना नंबर है, तो 66, 65 से 67 है, ठीक ना। आप लोग अच्छे से देख लीजिए ग्राफ को, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना से है, तो 66 से यहाँ पर
65 से 67 तक है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं एक आध नंबर क्वेश्चन से, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। लाइक नहीं है तो लाइक कर दीजिएगा। तो 65 नंबर पूछा था, सभी छात्रों के रासायनिक शास्त्र व भौतिक के कुल प्रतिशत अंक का अनुपात कितना है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था, तो 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम आंसर बता देते हैं, ठीक ना। लेकिन हम बनाना चाहेंगे तो बना भी देंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक ना। तो 65 नंबर पूछा गया था, सभी छात्र के रासायनिक शास्त्र भौतिक के कुल प्रतिशत अंक के अनुपात ज्ञात करें, यानी कि भौतिक शास्त्र यानी कि रासायनिक शास्त्र और भौतिक शास्त्र, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक ना। फिजिक्स केमिस्ट्री को यानी कि इसके अनुपात ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार हो जाएगा, यानी कि बटा में हो जाएगा, पहले रासायनिक शास्त्र का कुल अंक है तो कितना है रासायनिक शास्त्र का कुल अंक, यानी कि इसका कुल अंक कितना हो जाएगा 75 55। तो 75 55 100 यहाँ पर कितना हो जाएगा 305, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का जोड़िएगा तो पूरा जोड़िएगा यहाँ पर 75, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 55 75 80, ठीक ना। तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 305, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर चारों को यहाँ पर जोड़ दीजिए, फिर से चारों को यहाँ पर फिजिक्स में जोड़ दीजिए, यानी कि रासायनिक शास्त्र में, ठीक ना। तो इसका कितना आ जाएगा, तो 310 आ जाएगा, ठीक ना। जोड़ लीजिए 310 आ जाएगा, 305 हो जाएगा, गुना 100 कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 98%, ठीक ना। तो आप लोग मतलब बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा हिंट दे दिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98%, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 66 नंबर क्वेश्चन में, छात्र S3 यानी S3 का S1 से भौतिक को प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए S3 होगा, यहाँ पर S3 है, ठीक ना। S3 है, यहाँ पर कितना का है, तो S1, यानी कि S1 यहाँ पर S1 है, ठीक ना। इसका क्या पूछा गया, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछा गया, यानी भौतिक में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना होगा, ठीक ना। तो इसको भी बना लीजिएगा, उसी प्रकार बनेगा जिस प्रकार हम बनाए थे, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/19, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक हिंट दे देते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का हिंट दे देते हैं, आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। एक क्वेश्चन पहले हिंट दे चुके हैं, ठीक ना। तो चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, छात्र S2 का S4 दोनों विषय प्राप्त कुल अंक का अनुपात कितना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर S2 होगा S4 होगा, ठीक ना। उसको दोनों जोड़ लीजिएगा, उसके बाद भाग दे दीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना नंबर है, तो 67 नंबर है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी दोनों को जोड़कर उसके बाद भाग देना था, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 85 उसके बाद 65, यानी कि 85 और 65 को जोड़ लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद किसको जोड़िएगा 75 और यहाँ पर 75, उसके बाद यहाँ पर जोड़ना था किसको, तो 75 और 55 को, ठीक ना, 75 और यहाँ पर 80 को जोड़ना था, है ना। और 75 और 80 को जोड़ना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाता है, ठीक ना। यहाँ पर बता देते हैं, ठीक ना। सिंपल सा है 67 नंबर क्वेश्चन। तो 67 नंबर को आ जाता है यहाँ पर 30/31, 30/31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 31 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 मई को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ठीक ना। तो 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 103 में भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन खाली स्थान में किया गया था, तो कहाँ आयोजन किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी, मैसूर में किया गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था, तो पहला भारतीय कौन था, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साइना नेहवाल, आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 71 नंबर क्वेश्चन। तो 71 नंबर में सिंपल सा पूछा गया था 10, यहाँ पर देख लीजिए 10 माइनस 405 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 405 डिग्री का मान पूछा है, ठीक ना। सिंपल है, आप लोग बनाइएगा तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि 300 माइनस है नहीं, यहाँ पर माइनस इधर कर लीजिएगा, ठीक ना। 10 हो जाएगा, ठीक ना। 10 यहाँ पर 405 हो जाएगा, 405, ठीक ना। डिग्री है, डिग्री लिख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद -10, ठीक ना, -10, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है 365, ठीक ना, 365, उसके बाद यहाँ पर प्लस कर देना 45, लेकिन 365 प्लस 45 कर दीजिएगा तो 405 आ जाता है, तो उसी प्रकार कर देना, ठीक ना। तो यहाँ पर 10, ठीक ना,
tan 45 डिग्री हो जाएगा, यानी tan 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो -1 होता है, ठीक ना, -1 होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर, इसलिए tan माइनस थीटा बराबर, ठीक ना, -tan थीटा, ठीक ना, -tan थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर tan उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर tan उसके बाद 360 प्लस थीटा बराबर 10, ठीक ना, बराबर 10, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -1। पहले ही आ चुका था, ठीक ना, -1 हो जाएगा, ठीक ना। इसको भी सोल्व कीजिएगा तो उसी प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको यहाँ पर माइनस इधर लेना आना है, ठीक ना, तो 10 इधर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 365 जोड़, यानी कि 365 प्लस 45 जोड़ देना है, 45 जोड़िएगा तो 405 हो ही जाता है, ठीक ना। तो -10 सिंपल सा है, ठीक ना। 45 डिग्री का मान कितना होता है, -10 -1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर -1 हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक ना। हम बता देते हैं इसका आंसर, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आंसर इसका, बाकी हम कराने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए आंसर बता देते हैं। आप लोग कर लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। आप लोग को ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर नहीं, मतलब कि अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना, हम कराएंगे ज़रूर, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 का, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए और आर सही है, लेकिन यहाँ पर ए सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक ना, स्क्रीनशॉट मारकर बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 73 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सी है, यानी कि सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6/5, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इस प्रकार फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, यानी कि इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा 73 का, यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1.2 आ जाएगा, ठीक ना। इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 4/5 को तो 1.33 आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 3/2 को यहाँ पर फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1.5 आ जाएगा, ठीक ना। इसको तोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1.25, ठीक ना। तो सबसे छोटा यानी न्यूनतम यही है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 6/5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, आपको यहाँ पर देखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 7 को यहाँ पर क्या लिखा गया है, ठीक ना। तो 7 को यहाँ पर सी लिखा गया, ठीक ना। उसी प्रकार आपको देखना है, यानी कि 3 को क्या लिखा गया, ठीक ना। तो 3 को यहाँ पर क्या लिखा गया, तो यहाँ पर 3 को लिखा गया क्या, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 3 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 को ई लिखा गया, ठीक ना। 3 को ई लिखा, यानी कि 3 को यहाँ पर क्या लिखा गया, तो 3 को आर लिखा गया, यहाँ पर देखिए 3 को आर लिखा गया, ठीक ना। उसी प्रकार ए को क्या लिखा गया, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। ए को यहाँ पर 3 नंबर पर है, तो यहाँ पर ए को क्या लिखा गया, तो ए को यहाँ पर लिखा गया 1, ठीक ना। तो ए को 1 लिखा गया, ठीक ना। तो यहाँ पर ए का 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये मिल रहा है, ठीक ना, ये भी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक ना। ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो इसी ऑप्शन में आपको मतलब देखना है, ठीक ना। तो 4 नंबर में देखिए, यानी 7 को क्या लिखा जाता है, तो 7 को यहाँ पर सी लिखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डी इधर करेक्ट आंसर हो जाए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी आप लोग पूरे मिला दीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, यह कथन की मानव के लिए वह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, ठीक ना। इसको आपको किसके द्वारा कहा गया था, ये आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा कहा गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019 से 20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो इसके अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, ये आपको पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदित्य, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ओर्टियो प्रोसेसिस, यानी ओर्टियो प्रोसेसिस थे ना, किस अंग से संबंधित है। तो ये किस अंग से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड्डी से संबंधित है, यानी कि बोन हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित गड़बड़ शब्दों को पुनः इस प्रकार जमाएं कि उससे
एक समर्थक वाक्य बन जाए। तो यहाँ पर जमाना है, वाक्य बनाना है, ठीक ना। तो पहले कौन हो जाएगा, लास्ट में कौन हो जाएगा, ये इस प्रकार बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना नंबर है ये देख लेते हैं। तो 78 का क्या हो जाएगा, तो 78 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले 6 होगा, यानी छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, तो पहले हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले हो जाएगा 6, ठीक ना, पहले 6, उसके बाद 9, ठीक ना, 9 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद हो जाएगा 8, उसके बाद 7, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मंगल ऑर्बिट मिशन, मंगलयान किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया तो था, ठीक ना। तो किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो इसको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013 का, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पी का अर्थ भागा है, ठीक ना। उसी प्रकार क्यू का अर्थ जोड़ है, आर का अर्थ है घटा है, ठीक ना, एस का अर्थ गुना है। तो इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। तो इसका सोल्यूशन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी 9 आ जाएगा। सॉल्यूशन कीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक ना। बाकी आराम है, इसको कोई कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सिर्फ आपका कैलकुलेशन मजबूत रहना चाहिए, ठीक ना। तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 82 नंबर क्वेश्चन में सेक स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा, ठीक ना, कोट थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो इसका मान कितना होगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। सिंपल सा है, यहाँ पर देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक ना, थीटा, थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक ना, प्लस 2 tan थीटा, ठीक ना, 2 tan थीटा हो जाएगा, ठीक ना। और इसको यहाँ पर देखिए कोट, यहाँ पर tan कोट थीटा, ठीक ना, माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना। इसको हम लिख सकते हो यहाँ पर 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/, ठीक ना, tan थीटा, ठीक ना। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं tan थीटा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना। इसको पूरा सोल्यूशन कीजिएगा, यानी कि काटिए कुटिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। काटिए कुटिएगा तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसका मान कितना होता है, तो इसका मान 3 हो जाएगा, ठीक ना, इसका मान 3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है पूरा सोल्यूशन कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर काटिए, पर फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना, tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना, प्लस, ठीक ना, 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, ठीक ना। उसके बाद इंटू हो जाएगा 1/tan थीटा, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं, यानी कोट को tan थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर गया tan थीटा गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा। तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये भी और ये भी गया, ठीक ना। तो 1 प्लस, यानी कि 1 प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप बना लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको फार्मूला जानना है, ठीक ना। इसको हो जाए, इसका हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना, tan स्क्वायर थीटा कर लीजिएगा। उसके बाद इसको यहाँ पर बदल लीजिएगा 1/tan थीटा, ठीक ना, और सॉल्यूशन कर दीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 3 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किसी कोड में यदि इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार लिखा गया है, यहाँ पर देख लीजिए पहले एल को यहाँ पर पी किस प्रकार लिखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखिए एल को पी इस प्रकार लिखा गया है, यानी कि एल को यहाँ पर, ठीक ना, इसको पी किस प्रकार लिखा गया है, ठीक ना। तो एल कितना नंबर पर आता है, ठीक ना। तो एल यहाँ पर कितना नंबर पर आता है, तो एल 12 पर आता है और पी 15 पर आता है, ठीक ना। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था छोटा छोटा क्वेश्चन क्यों बनाएंगे, ठीक ना, जिसमें डाउट होता है उसमें आराम से बना देंगे, ठीक ना। वो तो पूरा आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए
बिना टाइम वेस्ट करना क्या है, ठीक ना, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक ना। तो चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, ठीक ना। तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के पास है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर श्रेणी दिया गया है, यानी 3, 4, 6, 8, 12, यानी कि यहाँ पर मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद 18 का मालूम करें, यानी कि इसमें बीच में संख्या कौन होगा आपको मालूम करना था। तो सिंपल सा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 3 उसके बाद +1 किया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 3 उसके बाद 4 होता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 3 यानी कि 2 + 1 यानी 2 + 1 = 3, ठीक ना। और यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4, ठीक ना। उसके बाद 5 + 1 यानी कि मतलब 6, ठीक ना। उसके बाद 7 + 1 यानी कि 8, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लिए, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 9। अब की बार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 12 कैसे आ गया, तो 11 + 1 तो 12 हो जाएगा। 13 + 1 तो कितना हो जाएगा, 14। तो इसका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया तो 86 नंबर क्वेश्चन। तो 86 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। तो इनमें से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए SR रहमान, ठीक ना। बाकी सभी सम्मानित है, आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13 रूट यहाँ पर √2 यूनिट है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना था, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं किस प्रकार ये बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर है 13 रूट यहाँ पर 2, ठीक ना। 13 × √2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर ठीक ना √2 बराबर क्या हो जाएगा 13, ठीक ना, √2, ठीक ना। √2 हो जाएगा, ठीक ना। तो a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13, यानी कि रूट कटा, यानी कि ये कट गया, ठीक ना। तो यहाँ पर 13 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर एरिया बराबर स्क्वायर, यानी कि एरिया बराबर स्क्वायर होता है, यानी वर्ग बराबर वर्ग स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा A², ठीक ना। एरिया बराबर A², ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा A² यानी कि 13 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 169 वर्ग यूनिट। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 169 वर्ग यूनिट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है यदि 4x + 5y = 14 है, ठीक ना, और x - 5y = 16 है, तो x y का मान ज्ञात करें, यानी x और y दोनों का मान ज्ञात करना था। यदि तो ये विलोपन विधि हो जाएगा, 10वां में आप पढ़ेंगे, ठीक ना, विलोपन विधि तो आप जानते होंगे, ठीक ना। यहाँ पर हो जाता है 4x + 5y बराबर कितना हो जाएगा 14, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक ना। यहाँ पर x माइनस, ठीक ना, उसके बाद 5y, ठीक ना। 5y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 5y तो बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा बात है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। समीकरण 1 और 2 को 4 से गुना करने पर, यानी 4 को उससे गुना कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा, यानी कि विलोपन विधि से बनाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 4 से गुना कीजिएगा, यानी कि इनमें से 4 से ये इनमें से 4 से गुना कीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद नीचे वाला भी 4 से गुना कीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 4x + 5y हो जाएगा, ठीक ना। 5y बराबर 14 हो जाएगा, ठीक ना। इनमें 4 से गुना करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, ठीक ना, और बराबर यानी कि माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 20y हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद बराबर 16 × 4 = 64, यानी 64 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद इसको घटाइएगा तो यहाँ पर 4 4 गया, ठीक ना। 4 4 गया ना यार, ठीक ना, 4 4 चल गया, ठीक ना। यहाँ पर 20y, ठीक ना, 20y बराबर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -50 हो जाएगा, ठीक ना। -50 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए 25y, ठीक ना, बराबर -50, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा, -50/25, यानी कि इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -2 आ गया, ठीक ना। अब y का मान, यानी कि 1 का मान तो -2 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए -2 किस में है, तो यहाँ पर इसमें है, तो यही हो जाएगा, बाकी एक को सॉल्यूशन नहीं करने पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन एक को भी सॉल्यूशन करते हैं तो समीकरण 1 में रखते हैं इसको, ठीक ना, यानी कि y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक ना। तो किसी में रखिएगा तो आ जाएगा, ठीक ना। 1 में रखिएगा तो फिर भी आ जाएगा, 2 में रखिएगा तब फिर भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 में रखते हैं तो x माइनस, ठीक ना,
दो में, यानी कि ये दो समीकरण है, ठीक ना। तो x माइनस, ठीक ना, 5 गुने, ठीक ना, 5 गुने कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर 16 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक ना, बराबर 16, ठीक ना। उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 10, ठीक ना। तो यहाँ पर 6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 6 और -2 आ गया। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कोई सॉल्यूशन कीजिएगा तो दूसरा का आंसर मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन भी आसान दे दिया था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 360, ठीक ना, तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 350, 360, ठीक ना, 360 ये अगर 4 गुने 90 करते हैं तो 360 आ जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार 450 को अगर 4 गुने यहाँ पर 5 गुने, यहाँ पर 5 गुने यहाँ पर करते हैं 90, यानी कि 5 गुने 90 करते हैं तो 450 आ जाएगा, यानी कि इसका सबसे बड़ा गुणनखंड 90 है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको गुना कर लेना था, ठीक ना। पहले 45 को गुना करना था, उसके बाद 10 को, तो यहाँ पर सबसे बड़ा गुणनखंड 90 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, यदि एल एम इतना अनुपात है, ठीक ना, और एम एन इतना अनुपात है, तो एन एल कितना हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसका पूछ रहा है और इसका पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा बात है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए एल एम का कितना है, तो एल एम का यहाँ पर मान लेते हैं एल, उसके बाद एम, ठीक ना, बराबर एम, उसके बाद एन, ठीक ना। 3 को मान लेते हैं तो यहाँ पर 2 2 गुना हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं तो इसका 5:2 हो जाएगा। 5:2 ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सिंपल सा गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे लंबी नदी पूछे तो ये हो जाएगा गंगा, जो 2525 किलोमीटर है, आपसे भी जानते होंगे, ठीक ना। ये गोदावरी यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तब फिर भी गोदावरी हो जाएगा, यानी कि दूसरी सबसे लंबी नदी, और दूसरी सबसे लंबी नदी पूछे तब फिर भी गोदावरी हो जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हल कीजिए इसको और इसको हल करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हल कीजिएगा तो किस प्रकार आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको x से 2x² से करिएगा तो 2x यहाँ पर आ जाएगा क्या, स्क्वायर, ठीक ना, प्लस यहाँ पर इसको से करिएगा तो 4xy आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर फिर से करना है, ठीक ना। तो फिर से कीजिएगा तो x यानी कि -xy आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आ जाएगा -2y², ठीक ना। तो इसको यानी कि इसमें कौन कौन कट रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x y यहाँ पर घटा दीजिए, ठीक ना, कटेगा नहीं, ठीक ना, घटा दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 2x², ठीक ना, उसके बाद घटेगा तो कितना बचेगा, तो +3xy घटेगा, ठीक ना। उसके बाद कितना बचेगा, -2y², ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, 1 से 100 तक गिनती में 5 अंक कितना बार आएगा, यानी कि अगर 1 से 100 तक की गिनती गिनते हैं तो 5 कितना बार आएगा ये आपको बताना था, ठीक ना। तो आपको काउंट कीजिएगा तो पता चल जाएगा 20 बार आएगा, ठीक ना। 20 बार इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 100 को अगर काटते भी हैं 5 से, ठीक ना, 5 कितना बार आएगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा भाषा में आप इसे निकाल सकते, ठीक ना। थोड़ा कॉमन सेंस होगा तो निकाल सकते हैं, ठीक ना। अगर इसको इस प्रकार भी लिखते हैं, यानी कि 100 को 5 से भी काटते हैं तो कितना दिन में कट जाएगा, तो 5 दिन 20 दिन में कट जाएगा, यानी 20 दिन आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये बजाज वाला एक क्वेश्चन है, ठीक ना, चक्रवृद्धि ब्याज वाला, यानी वार्षिक ब्याज वाला, यानी कि साधारण ब्याज है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। बाकी आप बना भी सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 100 रुपया हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, ठीक ना, बनाकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है, तो किस भारतीय शहर में स्थित है आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 95 का, तो इसका हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर पर पूछा गया था, यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपया है, आधा किलो सब्जी का मूल्य क्या होगा, यानी आधा किलो सब्जी का मूल्य क्या होगा, ठीक ना। तो ये लगता होगा बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखिए
यदि 2.5 किलो यानी 2.5 किलो कितना था 2.5 यानी कि 2.5 किलो यानी कि 2 किलो 50 ग्राम यानी कि मान लीजिए 2500 ग्राम, ठीक ना। 2500 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर 2500 ग्राम, ठीक ना। मान लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए 120, ठीक ना। 120 उसके बाद यहाँ पर 2.5 यानी 2.5 गुने यहाँ पर 2.5 किलो, आधा किलो 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। इसको गुना कीजिएगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको काटिए, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा यहाँ पर, तो इसको काटिए कूटिएगा तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 24। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। DRDO द्वारा विकसित आकाश है, तो विकसित आकाश कैसा है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 3 का करेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सतह से हवा में पार करने वाली मिसाइल प्रणाली। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 98 नंबर, किसी एक भाषा में यदि इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको किस प्रकार लिखा गया है, यहाँ पर देख लीजिए इसको किस प्रकार लिखा गया है, ठीक ना। इसको यहाँ पर किस प्रकार लिखा गया है, ठीक ना। तो 13 का सब में अंतर हो जाएगा, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सब बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर पूछा गया था 2015 में संसद में पेश किया गया GST विधेयक है, तो किस प्रकार का GST विधेयक है ये आपसे पूछा गया था। ये पीछे भी करा चुके हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, एक संविधान संशोधन विधेयक है, एक संविधान संशोधन विधेयक है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था, तो किस नाम से जाना जाता था, तो ऑपरेशन विजय के नाम से नाम था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, ठीक ना। तो अगर इसका पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा PDF का, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी सेट 1 भी उसी सेट में होगा, ठीक ना, वहाँ से भी देख सकते हैं। सेट 1 को भी देख सकते हैं और पार्ट 2 को भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।